जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका है जुलाई यानी कि नेक्स्ट जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, उसके सिलेबस डिस्कशन को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो आपका अभी दिसंबर में 14-15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द आप लोगों को डिजी लॉकर में आपकी सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब आ जाता है नेक्स्ट सीटेट। तो उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्लास कैसे करनी है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। एक चीज़ ये है कि आप एक बार फिर मैं आप लोगों को ये वाला सीटेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल पेड बैच की तरह। ठीक है ना। जैसा कि मेरा टारगेट था कि पिछला दिसंबर के बाद मैं पेड करने की सोचा था, लेकिन आप सबके बहुत सारे डिमांड के बाद ये जुलाई वाला भी मैं आपको बिल्कुल फ्री कराऊंगा, वो भी सारी की सारी पेड कंटेंट को। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है। एक आपका जुलाई में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो अभी दिसंबर 2024 में आपको 14 और 15 को देखने को मिल गया है। आप में से बहुत बच्चे ने दिया भी होगा और कुछ लोग आप लोग नए भी होंगे। ठीक है ना। तो अब आ जाता है नेक्स्ट सीटेट की बात। तो नेक्स्ट सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जुलाई 2025 में होगा अब। ठीक है ना। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो देखिए जुलाई का जो नोटिफिकेशन आता है आपका लगभग फरवरी एंड मान के चलिए, कितना फेब एंड में आपको देखने को मिलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ तो मार्च फर्स्ट वीक में। ठीक है ना। मार्च फर्स्ट वीक में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। ये मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट सीटेट आपका हुआ था जो जुलाई में हुआ था उसका नोटिफिकेशन 3 मार्च को आया हुआ था। ठीक है ना। तो उसी के अप्रॉक्स आप मान के चलो कि फरवरी में अगर नहीं आता है तो मार्च में 100% आ जाएगा फर्स्ट वीक में ही। ठीक है। और अगर मैं इसके एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो एग्जैक्टली डेट कमिट कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये तय है कि आपको जुलाई के जो पहला संडे होगा, ठीक है ना, पहला संडे या फिर सेकंड संडे को 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि सर जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो तो 2 दिन में हुआ था, तो क्या ये भी 2 दिन का होगा? तो जी ऐसा कोई शेड्यूल्ड नहीं होता 2 दिन का। ये तो बाई चांस क्या हुआ था, दिसंबर में उसी डेट के आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लैश कर रहे थे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को 2 दिन में रखना पड़ा। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम होता है 1 डे ही होता है, एक ही दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है ना। 2 पालियों में होता है, एक पाली में आपका जो है सेकेंड पेपर होता है और एक पाली में पेपर 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिलेबस को। ठीक है ना। सिलेबस में बेसिकली मैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ कंटेंट, वो आपका मैथ और साइंस का होता है, जो कि पेपर 2 में पूछे जाते हैं क्लास 6 और 8th के टीचर बनने के लिए। ठीक है ना। और इसमें बेसिकली मैं अगर आपको सिलेबस की बात करूं तो जो सीटेट की ऑफिशियल साइट पे दे रखा होता है, वो अगर साइंस की बात करूं तो आपके जो सिलेबस होता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है ना, मैथ और साइंस का। लेकिन कुछ सालों से मैं बताऊं 2020 से लगभग मैंने जो पेपर एनालिसिस करवाया है अब तक, उसके माध्यम से आपके जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है उसका, वो अप टू क्लास 10th तक है। ठीक है। तो मैं जो आपकी तैयारी भी कराऊंगा वो एक बार मैं बता देता हूं कि जो साइंस कराता हूं मैं आपकी एनसीईआरटी और साथ ही साथ लखमीर सिंह, क्या क्या कराता हूं, एनसीईआरटी और लखमीर सिंह एक की बुक आती है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे उनको पता होगी। ठीक है ना। वो कराता हूँ, जो कि मेरा टारगेट रहता है क्लास 6 से लेकर 10th तक का सारा कंटेंट रहता है। ठीक है, ये बात समझ गए। और मैथ को मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा से आपका कराता हूँ। ये हो गया। अगला जो टॉपिक है आपका वो था कि सर क्लासेस कब से होंगी। तो क्लासेस कल यानी कि आपका नेक्स्ट मंडे जो है, यही जो मंडे आने वाला है, मंडे से। ठीक है ना। मंडे से ये क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा। ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लास होगी, यानी कि एक दिन आपका अगर मैथ होता है तो एक दिन साइंस, मिला जुला करके अगर शुरुआत में हो सकता है आपको मैं केवल और केवल साइंस कराऊं। ठीक है ना। फरवरी से आपको मैथ कराऊंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो साइंस का सिलेबस है, साइंस में लगभग आपके जो है 55 चैप्टर आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से मिला करके। ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो लगभग 43 से लेकर के 45 के आसपास चैप्टर्स आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को कल से पॉसिबल होगा, या अगर सारी चीज़ें तैयार हुई तो कल से मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये सिलेबस कंप्लीट कब होगा। तो ये सिलेबस जून के, ठीक है ना, जून फर्स्ट वीक के अंदर ही मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरी तरीके से। 55 चैप्टर साइंस के और लगभग 45 चैप्टर मैथ के, एकदम डिटेल विद प्रीवियस ईयर सब कुछ मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है कि सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। पहली बात तो अभी जो मैं क्लास कर देता हूँ वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, ऑफलाइन, मतलब कि क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ डेली आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी कि ये मान के चलो 5:30 6 के बीच में अपलोड हो जाएगी। अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं नोटिफिकेशन तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है क्लास की लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो क्लास की पीडीएफ होती है इस बार भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूंगा, जो कि डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे फ्री में आप लोगों को पहुंच जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब बात आ जाती है अगली रिवीजन की। तो रिवीजन जो है आप लोग कर सकते हैं जून के बाद। मैं पूरी तरीके से मैराथन क्लास, शॉर्ट नोट सब कुछ कराने लग जाऊंगा, ये जून के मंथ से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप अभी से अपने आप को डेडिकेशन से चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप अच्छे से पास कर पाएंगे। अदरवाइज़ पिछला जो बच्चे एक्सपीरियंस जो जिन्होंने दिया है उनको पता चल गया होगा कि सिलेबस जो है, यानी कि जो सीटेट का लेवल है वो थोड़ा अप हो चुका है, ठीक है ना। 10वीं बात यह है कि साथ ही साथ जो बच्चे बीपीएससी 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ और साइंस फ्री में करा रहा हूँ, बिल्कुल पेड बैच को, ठीक है ना। जिसमें और साथ ही साथ जिसको कॉमन बैच पढ़ना है, जिसको जो चाहता है कि मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो आप लोगों के साइंस एनसीईआरटी क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो कि बिल्कुल फोटोग्राफ के साथ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और क्लास के जैसे जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की मैराथन ले आता हूँ। उसमें आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश भी आती है और आपका सीडीपी भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वो लास्ट की चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर साइंस बैकग्राउंड जो बीएड वाले बच्चे हैं या डीएलएड जो पेपर 2 दे रहे हैं उनको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मैथ साइंस में आ रही है। तो मेरा टारगेट शुरू से रहता है मैथ साइंस को अच्छे से करा दूं आपको, उसके बाद बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें कराता हूं। जिसको रिव्यू देखना है या चेक करना है कि कैसी क्लासेस चलती हैं तो प्लेलिस्ट जा कर के आप देख सकते हैं। मैथ और साइंस की और मैराथन की तमाम प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसे विजिट करेंगे आपको बच्चों का फीडबैक और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और नोट्स भी आप लोगों को मैं फ्री में ही अभी फिलहाल दे रहा हूँ। होप सो नेक्स्ट टाइम पेड भी हो सकता है जैसी सिचुएशन रहेगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इन सारी चीज़ों का लाभ उठाइए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।